मजदूरी करते हैं सर, संविदा मजदूर में। वहाँ के द्वारा जो अफसर से ये अपना डिमांड रखते हैं पैसे के बारे में, मजदूरी के बारे में, 2 महीना 3 महीना पे पैसा देता है, उसके बाद बैठा दिया जाता है। क्यों 3 महीना में क्यों पेमेंट आप लोग को मिलता है? कहने के बाद जो है मतलब कि अफसर लोग कोई ध्यान नहीं देता, कॉन्ट्रैक्टर में कोई ब्लेम ही नहीं लगाता है ना। तो आपने इसका सूचना दिया है अपने पदाधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेता है कि हम लोग को बैठा देता है। आपके सीनियर पदाधिकारी का क्या नाम है? मेरे सीनियर पदाधिकारी का सर नाम तो विवेक कुमार विश्वकर्मा। उनको उनकी ये सारी बात की जानकारी है? सारी बात की जानकारी है। मेरा नाम सर अनुज कुमार सिंह है, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, NTPC। ये भारतीय मजदूर संघ बिहार की तरफ से आप लोग का बैठक है, प्रांतीय बैठक, क्या बोलना चाहिएगा? बोलना यह है कि भारतीय मजदूर संघ अब 70 साल पूरा कर रहा है और 70 साल पूरा करने पर बिना माने खंडित हुए ये भारतीय मजदूर संघ पहला श्रम संगठन है जहाँ पर किसी भी तरह का ये नहीं खंडित नहीं हुआ है। और भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा श्रम संगठन है और ये सब दिन नंबर 1 में था, है और रहेगा। और ये मजदूर के सही हित के लिए ये काम करता है। हम कोई भी राजनीतिक का माने पिछलग्गू नहीं है और गैर राजनीतिक संगठन अगर कोई भारत में है तो ये एक ही है, भारतीय मजदूर संघ। ये उद्देश्य क्या है इस बैठक करने का? ये उद्देश्य ये है जो भारतीय मजदूर संघ का माने उद्देश्य है जो सही तरह से माने मजदूर को लाभ मिले। और अभी माने जो OPS और इसका लड़ाई जो चल रहा है, भारतीय मजदूर संघ पुराना पेंशन स्कीम का ये कर रहा है, जो मांग कर रहा है और उसको लेके रहेगा। परिचय आपका? राजेश कुमार लाल, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष। बताएं, आज ये प्रांतीय बैठक आपका 1 दिवसीय है, क्या बोलना चाहिएगा? हमारा ये प्रांतीय बैठक जो चल रहा है इस बार 2 वर्षों के बाद विशेष प्रांतीय बैठक है। हम लोग अपना प्रांतीय बैठक में अगला जो कार्य समिति का बैठक होता है तो क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या ये सब तय करते हैं, अपना कार्य योजना बनाते हैं। और उसी प्रकार से अभी श्रमिक क्षेत्र में सरकार के गतिविधियों की वजह से जो अराजकताएँ आई है उसको लेकर के हम लोग ये विशेष कार्य समिति का बैठक यहाँ आयोजन किए हैं। इसमें बहुत सारे विषयों पे निर्णय हम लोग लेंगे। कंस्ट्रक्शन से संबंधित श्रमिक के क्षेत्र में हो या बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हो या कहीं अग्निदाह के वजह से मजदूरों का क्षति हो रहा है, सरकार उस पर क्या कर रही है। उपकर शेष अधिनियम के अंतर्गत जो शेष वसूली की जाती है उससे 100% श्रमिकों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितना सरकार एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है, कौन कौन सा श्रमिक विरोधी सरकार कानून बना रही है, ये सब विषयों के लेकर के हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और फिर सरकार से अपनी बात को रखेंगे। परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार है, भारतीय मजदूर संघ संयुक्त महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ बिहार। आज ये बैठक का मेन क्या आपका बोलने का है चैनल के माध्यम से? भारतीय मजदूर संघ का एक इकाई है पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ जो संगठित क्षेत्रों में काम करता है। और संगठित क्षेत्रों का भारतीय मजदूर संघ सबसे पहले तो सभी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन स्कीम चाहती है। वर्तमान समय में अभी रेलवे संगठनों के मान्यता के लिए चुनाव होने जा रही है जो 4, 5, 6 दिसंबर को होगा। और उस चुनाव के मद्देनज़र और बाढ़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे विरोधी संगठन जो है उनके मिलीभगत से प्रशासन हम लोगों को तंग कर रही है कि भारतीय मजदूर संघ जो रेलवे में प्रवेश करके अपना सदस्य बढ़ा रहा है, वह कार्य क्षेत्र बढ़ा रहा है, उसके डर से प्रशासन के साथ मिलकर वामपंथियों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा मेरे ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारे कार्यालय का जो हम लोगों ने रेलवे के परिसर में खोल रखा था उसका दरवाज़ा खिड़की तक खोल दिया, जो अन्यायपूर्ण है, जो नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है?
अभी तक प्रशासन इस बात पर कोई नज़रअंदाज किए। और यह जैसा कि हम लोग को मालूम हुआ है कि आप लोग ने लिखित रूप में प्रशासन को कुछ दिया है। हाँ, हम लोगों ने लिखित मांग किया है कि जब हम आपके सरकार से निबंधन प्राप्त है और निबंधन का शुल्क मैं भारत सरकार को देता हूँ, रेलवे सरकार को देता हूँ, तो संगठन हमारा रेलवे क्षेत्र में है, तो रेलवे क्षेत्र में ही तो हमारा कार्यालय होगा। सिर्फ हमारे कार्यालय पर आक्षेप क्यों? ये जैसा कि दूसरा कि आप लोग जैसे जिस बिल्डिंग में आप लोग रह रहे हैं रेलवे परिसर में, जिसमें कार्यालय आप लोग ने खोला है, उस कार्यालय की छत ये सब के बारे में आपने कुछ लिखा है कि अगर कोई तरह का अप्रिय घटना होने का संभावना होगा तो उसकी जवाबदेही हम लोग के ऊपर होगी? नहीं, ऐसा हम लोगों ने नहीं लिखा, क्योंकि वो रेलवे के द्वारा परित्यक्त घोषित किया गया है, तो उसे मरम्मत करा करके हम लोग तो रह रहे हैं, लेकिन उसी क्वार्टर का आधा भाग जो प्रशासन ने अवैध तरीक़ा से 5,000 रुपया महीना या कुछ रुपया ले करके ठेकेदारों को दिया है, तो वह अवैध नहीं है। वह अगर वैध है तो हम भी वैध हैं। लेकिन वो अवैध रूप से बताया जा रहा है कि उस कार्यालय में अवैध रूप से आप लोग रुके हुए हैं। यदि रेलवे के क्षेत्र में और रेलवे के जगह पर अगर अन्य कोई चीज़ अन्य रेलवे के बाहरी आदमी द्वारा झुग्गी झोपड़ी बना करके रहा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वह अगर वैध है तो हम भी वैध हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है सो नमाज पढ़ा जाता है और भी चीज़ किया जाता है, वह भी वैध है, तो हम भी वैध हैं। हम तो रेलवे के संगठन के काम से जो है सो संगठन चलाते हैं। इसकी सूचना मालदा डिवीज़न के DRM को है? सबों को है। DRM साहब का क्या कहना है? DRM साहब इस विषय पर अभी हमारे प्रतिनिधि मिल नहीं पाए हैं, लेकिन उनको लिखित सूचना दी गई है। परिचय आपका? हम भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष।